का भांडा गुरु नहीं हो सकता, ये शरीर गुरु नहीं हो सकता। नहीं। गुरु शब्द है जी और शब्द के आधार पर गुरु अपने भीतर उतर जाते हैं। जी शब्द से ही गुरु महाराज अपना निर्माण कर रहे हैं। बराबर। शब्द से ही शब्द ब्रह्म को पैदा करता है। जी शब्द का माध्यम से हमारा भीतर को जो असली मैं है, हाँ वो असली मैं को प्रकट करे बराबर। कि तू जो पकड़ कर बैठा है जी ये तो नश्वर है, ये तेरा मकान है, मकान। इसका जन्म और मृत्यु है, इसका बुढ़ापा, जवानी, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, संयोग वियोग, लाभ हानि, ये सबसे प्रभावित होता है। जी जी लेकिन तू अजन्मा है, बराबर। न तेरा जन्म है न तेरी मृत्यु है। नहीं है। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पाव का। आत्मा तो अविनाशी है, बराबर। उसको न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, नहीं। न जल डुबो सकता है। तू अपने आप को पहचानने का प्रयास कर। जी तू जस का तस है, जी तू निराकार है, तू बराबर। निरंजन है, तू निर्गुण है, तू अविनाशी है। जी शरीर का धर्म है जन्म और मृत्यु होना। जी तू न बना है न कभी बिगड़ेगा। तू तो अनादि है, वाह। तू अविनाशी है। अविनाशी कौन हो सकता है भाई? अविनाशी कौन हो सकता है? अविनाशी जिसका कभी नाश न हो, हाँ। वही तो ब्रह्म है, वही तो ईश्वर है। तो वो कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव क्यों हो गए हो? संग दोष, निर्माण मोहा चित संग दोषा। हमारे चित्त को संग दोष लग गया शरीर का। बराबर। गाजी बाबा ने कहा कि कहाँ था जीव, कहाँ से आया, पिछला भेद कोई नहीं पाया। नहीं। तो कही है वो ब्रह्म, हाँ। वो तो ब्रह्म है, पर जीव कैसे कहा आया? तो कही कि बस्ती छोड़ दी, जंगल में आया, 5 तत्व और 3 गुण लगाया, मन और तृष्णा से जीव पाया। वाह। ये 5 तत्व छित जल पाव गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। जी 5 तत्व और 3 गुण, इनका साथ करने से, अष्टधा प्रकृति का साथ करने से ये जीव हो गया। वाह। जैसे भूमि परत भा डाबर पानी, जिमी जीव माया लिपटानी। आकाश से जब पानी की बूंद गिरती है तो बूंद खराब नहीं होती, बूंद शुद्ध स्वरूप होती है। लेकिन जब वे धरती का संग करती है तो उसमें गंदापन आ जाता है। तो जीव भी ईश्वर स्वरूप है, पर इसने जब ये विषयों का साथ किया तो गंदगी आ गई, मिलावट हो गई। बराबर। अब मिलावट हो गई तो उस मिलावट को निकालने के लिए सोनो डल्लो, हाँ। और डल्ले से आभूषण जी बनाया गया। अंगूठी बना दी, हाँ। चेन बना दी, हार बना दिया। तो वो जब बना जी तो उसमें दूसरी धातु मिला दी गई। जी पीवर सोने का आभूषण नहीं बनता, नहीं। उसमें टाका लगाया जाता है। जी इसी प्रकार सिंगाजी बाबा ने तर्क दियो, तुम सोना हम गहना, मुझे लागा टाका, काका तुम तो बोला हम दे धरा, बोला कई रंग भाका। काका भगवान ब्रह्म और जीव में कितना अंतर है? वो तुम सोना हो जी और मैं गहना हूं। जी बस इतना अंतर है, इतना अंतर है। पर क्या है, मेरे में टाका लग गया जी और आप टाके से रहित हो, आप वाह। शुद्ध स्वरूप हो। जी तो टाको निकालना के लिए सोने का ही करे, गलाए वो जलाएगा, हैं? सोने को जलाएगा। अपन जब बेचना के लिए जाएगा, अब वो गलाए वो करोगे, अपन का तो तुरंत पैसा की जरूरत है। रकम बेचना के लिए जब जाएगा, अपना का पैसा की आवश्यकता है। 1 तोलो सोनो अपना के देनु जी और वो की रकम बने। तो सोने का पास जाएगा, वो तोला वो और गला का पैसा देगा तुम, तो काय से देगा? पाना काटा चेक कर काय से काटो? तोल से बहुत भाई सोना में तेज वो तो अंगूठी है, अब वो काय से निकालो? समझ से ज्ञान से भाई हम दूसरी धातु में ले लें,
तब दूसरी धातु को निकाल कर सोना को भाव देगा वो, तो ओकर तोड़ा वो रकम का। थोड़ा तो हिसाब से गुण लगाओगे भाई, गुणा भाग लगाओगे। रकम का तोड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि पेरने लायक लेन देन हो। सही बात। पर ओका भीतर ओका पास अकल है सोनी का पास, वो तेजाब धरा होकर कसौटी पर ले जाए होकर, वो गला तो नहीं है रकम का। और चेक करे कि इसमें कितना कैरेट सोना है, कितनी दूसरी धातु है, उसको वो तेजाब से अनुभव हो जाता है। और वो कांटे पर लगता है कि इसमें इतना सोना है। बाजार रेट से जो सोने का मूल्य है, वो सोने का मूल्य तुमको दे देगा, और धातु को भी अपनी अकल से अलग निकाल देगा। वो आभूषण नहीं देख रहा, आभूषण तुम्हारे लेना है, वो तो हमें सोनो जो है आभूषण का भीतर जो सोनो रेरो है, वो सोना का देख रो, वो सोनो निकाल लियो अकल से, धातु का अकल निकाल दी, रकम कभी नहीं तोड़ी है, वो कभी जस की तस रेन दी, और अकल से सोनो में से निकाल कर और बाजार मूल्य से अपना सोना का पैसा, इतने का सोना तुम्हारा हुआ, ये ले जाओ। तो संत महात्मा क्या करते हैं? आत्महत्या थोड़ी करते हैं। उस निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, उस निर्गुण ब्रह्म को जानने के लिए जहर नहीं खाते, फांसी नहीं लगाते, इस शरीर को मिटाते नहीं। इसी शरीर में रहते ही रहते उनको अपना बोध हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ। जैसे सोने को ज्ञान हो जाए कि मैं आभूषण नहीं, मैं क्या हूँ? सोना हूँ। पूरी मुंदी काई की है? पूरी अंगूठी है काई की? सोना की। अंगूठी है काई? अंगूठी है क्या? सोना ही तो अंगूठी है। अंगूठी है कहाँ? सोनो ही तो अंगूठी बनकर खड़ेल है, सोनो ही तो चेन बनकर खड़ेल है, सोनो ही तो हार बनकर, संपूर्ण आभूषण सोना ही बनकर खड़ा। आभूषण नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, सब सोना है। इसी प्रकार ये जगत है ही नहीं। एकल ये देवाबाई ने कही कि पूर्ण ब्रह्म जपा का जाप, बिना सदगुरु कोई नहीं। सदगुरु हमारे प्रकाशक हैं, हमारे मार्गदर्शन करता है। जैसे प्रकाश में मंद अंधकार में रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, पीवर अंधकार में तो कहीं भी नहीं दिखाए, नहीं देखा। अंधेरी रात में अगर रस्सी भी पड़े रहो तो दिखाई नहीं देखा। पर मंद अंधकार में रस्सी सर्प की भ्रांति होती है कि सर्प है जी। तो भाग जाने से सर्प का डर खत्म होएगा नहीं है? काय करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा कि देखो तो सही यार ये है कहीं। टार्च जलाई, अरे जिससे भाग रहा था डर कर, जिसको सर्प समझ बैठा था, वो क्या है? रस्सी है। तो हम भी ये जगत को देखकर डर रहे हैं, जगत को देखकर भाग रहे हैं, जबकि जगदीश खड़ा हुआ है। पूरा जगदीश है। इस जगत का नाम जगदीश दिया। एक नाम हमारे यहाँ भगवान का जगदीश है। हर भगवान को जो संज्ञाएं दी गई है, उपाधियां दी गई है, हर महापुरुषों ने अपनी अपनी दृष्टि से उसको नवाजा है, देखा है। तो पूर्ण ब्रह्म अजपा का जाप, बिना सदगुरु कोई लख नहीं सकता। नहीं लखना यानी उसको समझना। तो सदगुरु क्या? सदगुरु ने हमको जो आंखें दी है, सदगुरु क्या देते हैं? आंख देते हैं। काहे की? समझ गया, ज्ञान की आंख। जैसे अर्जुन को विराट रूप दिखाया भगवान, तो भगवान मेरे को कुछ नहीं दिखता, तो उन्होंने कहा कि तेरे आंख में गड़बड़ है, आप हमारा चश्मा दे। भगवान ने कह दिया तो चश्मा दिया। चश्मो कितो दियो? 750 श्लोक। चश्मा देना में 700 श्लोक सुनाया हर युद्ध का मैदान में कि अब देख। तो वो ज्ञान की आंख है। जैसे अंधे व्यक्ति को
बैठा हुआ जानना है, हाँ देखना है। तो अजय भैया से पूछो, अंधो आदमी, क्या अजय जरा देख जो मैं बठेल है कहीं, है कि नहीं? ओका पास तो आँख है ही नहीं, वो अपना आप को बठेल नहीं देख सकते। नहीं जाता। तो अजय भैया से पूछो कि जरा देख जे यार अजय में बठेल है कहीं, हाँ है भाई? ओका पास आँख नहीं है, ओका पास तो आँख नहीं है, जी तो वो पड़ोसी की आँख की जरूरत नहीं है उसको। वो अपनी समझ की आँख से, अपनी अनुभव की आँख से अपने आप को बैठा हुआ महसूस कर रहा है। जी गुरु। इसलिए हमको भी किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। नहीं स्वयं प्रकाश रूप दिन राति, नाच कहिए कछु दिया घृत बाती। जी उस सूर्य को देखने के लिए कोई दूसरे के सूर्य की आवश्यकता नहीं है। तो अपने को भी जानने के लिए हम कोई दूसरे के आंख से और दूसरे के ज्ञान से नहीं पहचान पाएंगे। नहीं इसलिए सिंगारी बाबा ने कही कि जब तक आत्म ज्ञान नहीं पावे तब तक मुक्ति नहीं नहीं मिले। हमारे को घर का ज्ञान होना चाहिए, जी गुरु। उधार ज्ञान काम आने वाला नहीं है। नहीं मृत्यु के समय तुम्हारी कोई डिग्रियां काम नहीं आएगी, नहीं आओ कोई धन काम नहीं आएगा, जी। कोई पद काम नहीं आएगा, हजारों आदमी का कुटुंब है, कोई काम नहीं आएगा। नहीं आओ कोई उस समय मरते समय कोई नहीं पाओ उधार ज्ञान काम आने वाला नहीं नहीं है। नहीं। जैसे परीक्षा में दोनों विद्यार्थी बैठे हैं जी और बहुत प्रेम है आपस में दोनों का, जी 12 महीना तक एक दूसरा को होमवर्क खूब आदान प्रदान करो, हाँ ओको वो ले ले, ओको वो दे दे। हाँ पर परीक्षा को जब समय आए हाँ तो दोनों विद्यार्थी पास पास में बैठते हैं, 3-3 फीट की दूरी पर। जी परीक्षा चल रही हाँ और वहां कोई गुत्थी उलझ गई प्रश्न की, हाँ तो वो अपने दोस्त से पूछेगा? नहीं पूछे क्या? नहीं पूछे नहीं पूछ सकता। 12 महीना चल गई, जी अब तो परीक्षा की घड़ी है। हाँ अब तो थारी खोपड़ी में जो है हाँ वही लिख। हाँ और ये भी नहीं है 2.5 घंटे का खेल है, जी 2.5 घंटे के बाद खेल खत्म। वाह ये भी अवसर थोड़ी कि कर पढ़ के आ जाऊंगा फिर लिख दूंगा। हाँ नहीं वहां तो खुद का ज्ञान काम आएगा। जी तो मृत्यु के समय जो ज्ञान काम ना आए वो ज्ञान क्या काम का? सही बात यहाँ इतने गैप में लोगों को भले बुद्धू बना लो, हाँ ठग लो, गला घोट दो, बहुत अकल आ गई है तो लोगों को उल्लू बना दो, हाँ पर मृत्यु के समय नहीं बन कोई काम आने वाला नहीं है। नहीं करोड़ों रुपए भी तुम्हारे भरे हैं तो भी कोई काम आने वाले नहीं है। कोई वहां घूस नहीं चलेगी, नहीं वहां कोई काला बाजारी नहीं चलेगी। वहां तो तुमने जो जप तप किया है, जी तुम्हारा जो भजन है, जो सुमिरन है, जो भक्ति की है, वही तुम्हारे काम आएगी मृत्यु के समय में। आएगी इसलिए हमारा गुरु 24 घंटे हमारे साथ में होना चाहिए। जी गुरु गुरु एक प्रकाश है, टार्च है, अज्ञान अंधकार का सूचक है जी और प्रकाश ज्ञान का सूचक है। जी इसलिए अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। जी इसलिए सिंगाजी बाबा ने गुरु महाराज को 24 घंटे जी अष्टपहर चित वहीं रहे जब वो हीरा पाया। जी घड़ी 2 घड़ी का सुमिरन भजन थोड़ी, नहीं क्या करना घड़ी 2 घड़ी का? जी गुरु जो चढ़ गई सूरत पे एक बार, जी नशा एक बार हो गया, सो का ही नशो जो पी और 3 घंटे के बाद फिर उतर जाए। जी गुरु जो नाम का नशा चढ़ाया उनने जी गुरु तो अंत तक नहीं उसी में जाकर के समा नहीं गए। उतरा तो कही कि अजपा का सुमरण करो, और हमारे गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया है, जी अब यहाँ तक यहाँ भ्रांति भर दी, हाँ एक जगह सुमरना की कह दी, एक जगह ध्यान की कह दी। जी गुरु अजपा का सुमरण करो और सोहम शब्द का ध्यान ध्यान तो सुमिरन नाम हमारे के अंदर जो श्वास हो चल रही है, जी श्वास शब्द को लेकर उठ रही है और शब्द को लेकर बैठ रही है। बैठ रही वो प्रणव चल रही है, परंतु उस प्रणव में हमारी भ्रांति का निवारण है। जी गुरु
हमारे द्वैत का निवारण कर रहा है वो सब। जी अगर कभी हम उसमें विलीन हो जाएं और उसको समझ लें जी और उसको कभी उसके ऊपर खड़े उतर जाए दृढ़ निश्चय के साथ, तो बाहर भी वही है जी और अंदर भी वही है। अंदर ही वही। तो शब्द हमारी भ्रांति का निवारण कर रहा है जी गुरु जी। कि बाहर भी तू है और अंदर अंदर भी तू ही है, जी तेरे अलावा दूसरा नहीं। कुछ भी नहीं। हाँ, शरीर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो चेतना है, जी गुरु। जो आत्मा है, वो भिन्न नहीं हो सकती। नहीं। गाय काली हो सके, गाय लाल हो सके, गाय कबरी हो सके, पर दूध सब कहते रहे। हजारों गाय हो, कसोई कलर हो गाय को, पर दूध तो सबका सफेद है। जी गुरु। शरीर कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, किसी भी प्रकार का हो, जी। लेकिन उसके भीतर जो आत्मा है, चेतना है, जी वो गुरु। तो सबके भीतर एक ही है। जी जी और हमारे सबके भीतर प्राण और अपान की क्रिया चल रही है। एक व्यक्ति श्वास फेंक रहा है, दूसरा खींच रहा है। जी मैं फेंक रहा हूँ, आप ले रहे हो, तो प्राण के माध्यम से तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी तो सिंगाजी बाबा ने भ्रांति का निवारण किया, एक माला से तर्क देखा, हाँ लंबा डोरा एक है, और मोती अनेक। अनेक। माला का अंदर मोती अनेक है, जी। पर धागो एक। एक ही है। और सारा मोती न को जीवन आधार जी एक है। एक एक ही धागा में पिराया गया सब मोती, जी तो धागो का ही प्राण धागो है। जी ये श्वास है नहीं, यो धागो ही है। जी तुम्हारा में पिरेल है, इनमें भी पिरायल है, इनमें भी पिरायल है, इनमें भी स्थावर जंगम बीच हरि ने सोहम सोहम पुराया। स्थावर यानी पेड़ जी से जंगम तक, चींटी से हाथी तक, प्राणी मात्र में सब दूर में उसी की सत्ता काम कर रही है। जी लग 84 जीव को खेवन हारा एक। एक, ये तर्क दिया है। तो पूर्ण अजपा का सुमरण करो। जी गुरु। अजपा भजन जब सिद्ध हो जाता है जी गुरु। तो फिर भजन करना नहीं पड़ता। सही बात। जैसो अपन को पोर्या पारी न कर कंपनी का कोई घाटो नुकसान हो जाए, हाँ ओख याद करना के लिए अपन को प्राणायाम करना पड़े ऑटोमेटिक होने लगे कि दिन भर हटाया करो, हाँ? दिन भर चला करो। नहीं, अपन याद भूलना की कोशिश करा तो भी, नहीं क्योंकि वो सुमरन जागृत हो गया। जी गुरु। अजपा है वो, यो ही अजपा महापुरुष न को जो जागृत होए अपनो सुमिरन को, जी वो हमके संसार वालों अजपा लगेल है। हाँ पूरा पारी, घर बार, कुटुंब, कबीला, मान अपमान, शत्रु मित्र, ये सब न के याद करना के लिए अपन के एकांत में थोड़ी जानू पड़ेगा। जरा कंपनी की याद कर लो, हैं? नहीं। कि जरा वो ने गाली दी थी, हाँ वो याद कर लो, हैं? ये सब स्वाभाविक क्रिया चलती बिना याद करे हाँ हाँ हो रहा है। अजपा शुरू हो गया, बिना जपे जी हो रहा है। इसी प्रकार अगर हमको अभ्यास हो जाए, क्योंकि जगत को हमका अभ्यास हो गया। जी जब अपन जन्मा था, जब जन्म लियो तो हाँ जब अपन जात के जानता था, नहीं हैं? नहीं माता पिता के जानता था, नहीं अपनों कोई शत्रु थो, नहीं अपनों कोई मित्र थो, नहीं अपन को कोई माए बहन की गाली देता था तो लगती थी, नहीं लगती हैं? नहीं। लगती थी, नहीं लगती थी। अपन 100 का नोट को पहचानता था, नहीं अपन सांप से डरता था, नहीं कहीं अपन शेर से डरता था, नहीं अपना में कोई जाति पाति को भेदभाव थो, नहीं हैं? नहीं थो नहीं। पर धीरे 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 अभ्यास करते 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 हर चीज कितनी पक्की हो गई, जी गुरु। कितनी पक्की हो गई ओ, कि जात का नाम से कोई 1000 किलोमीटर पर गाली दे दे तो यहाँ लग गई। जी जात का नाम से कभी दे दे, कितनी पक्की हो गई, बहुत हो गई कि स्मरण करते करते, अभ्यास करते 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 ये चीजें सब पक्की होनी। तो हम कुछ नहीं जानते थे, नहीं जानता।
अब जिस प्रकार जगत अंदर घुसा है उसी प्रकार उसको निकालना है। ये काम जगत का अभ्यास करते करते, विषयों का अभ्यास करते करते ये हमको सत्य सा प्रतीत होने लगा, जी गुरु जबकि कुछ नहीं जानते थे, इसके बारे में कोई भान नहीं था हमको, नहीं पर इसका स्मरण करते करते सब सत्य सा प्रतीत होने लगा। जी अब इसी जगह पर हटाकर इसको हमको अपनी आत्मा का चिंतन करना है, जी गुरु इसका अभ्यास करना है। जी इसका अभ्यास करते 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 एक स्थिति आएगी कि जगत गायब हो जाएगा और जगत की जगह जगदीश खड़ा हो जी। जाएगा और एक सुमिरन शुरू हो जाएगा। वाह वाह इसलिए सिंगाजी बाबा कहे कि भैया अजपा का सुमरन करो। जी जब तुम अभ्यास करने लग जाएंगे, सतत अभ्यास करने लग जाएंगे जी तो स्वतः सुमिरन होने लग जाएगा। सुमिरन करना नहीं पड़ेगा, फिर नहीं अभी अपना के जाप करना पड़े, जी नी मुंह से बोलना पड़े, मानसिक जाप करना पड़े, हाँ मन से तो करना पड़े, हाँ पर महापुरुष का मन इतना अमन हो जाता है जी कि उनको संसार में रहते भी भर भीड़ में भी समाधि है। जी जैसा आपने जेब में 1 लाख रुपए रखा है, हाँ अपन मेला में घूम रहे हैं और वहाँ अनाउंस चलता हो कि भाई जेब कतरों से सावधान, जी जेब बहुत कट रही है मेले में, हाँ बहुत जेब कतरे लोग आए हैं, अपने जेब पॉकेट को संभाल कर रखिए। जी तो क्या तुम्हारा दोस्त मिलेगा, तुम्हारा प्रेमी मिलेगा, या तुमको कोई सामान खरीदना है तो नहीं करोगे क्या? जेब कतराना का डर से तुम्हारा रिश्तेदार मिलेगा जयराम जी की नहीं करागा, हाँ? करा हाल चाल पूछेगा कि नहीं? पूछा हाँ? सामान खरीदना हो तो खरीदेगा कि नहीं? खरीदेगा पर सब कुछ करते हुए भी जी। ध्यान जेब पे चेतावनी हो रही भैया, जेब कतरा बार बार चेक सब क्रिया हो रही, जी। मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, जयराम जी की भी हो रही, पर ध्यान पूरा एक ही जगह पॉकेट पे है कि कोई काट नहीं ले। कोई काट नहीं है तो पैसे से कितनी प्रीति है, जी भूला नहीं रहा है। नहीं बोल मेले में भी घूम रहे हैं, भीड़ में भी घूम रहे हैं, सारी क्रियाएं हो रही है, पर फिर भी ध्यान पूरा जेब पर है। जी इसी प्रकार पैसे के अर्थ को हम जानते हैं, जी इसलिए उससे हमारा लगाव हो गया, हमारा प्रेम हो गया। जी इसी प्रकार अगर भक्ति के अर्थ को भी हम समझ लें, जी सुमिरन भजन के अर्थ को भी समझ लें, तो सब संसार का काम काज करते हुए हमारी सुरती भी हमारे केंद्र में टिकी रहे। रहेगी तो अजपा का सुमिरन करो, सोहम शब्द का ध्यान धरो। जी और योगी लोग अपने आसन के द्वारा जी अपने मेरुदंड को सीधा करते हैं। मेरुदंड जो हमारा है, ये बंकनाल जिसको बोलते हैं, जी इसको शास्त्रों में मेरुदंड कहा गया है। हाँ हमारी सिंगाजी बाबा ने अपनी भाषा में उसको बंकनाल कहा। जी वो बंकनाल को योगी लोग सिद्ध आसन से बैठकर अपने बाएं पांव के अंगूठे से, एड़ी से मूलाधार चक्र के ऊपर बैठकर जी और मेरुदंड को सीधा करते हैं। और कुंडलिनी नाम की नाड़ी जो है वो हमारे नाभि कमल को 3.5 लपेटे लेकर जी और बंकनाल का जो रास्ता है, द्वार है, हाँ। उसमें पूंछ डाल दी उसने, ऐसी पूंछ फंसा दी और सुसुप्त अवस्था में सोई हुई है। जी तो योगी लोग अपन ध्यान क्यों करते हैं? ये योग के 8 नियम क्यों हैं? आहार, प्रत्याहार, जी यम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 नियम जो क्यों किए जाते हैं? आसन साधना पड़ता है। जी और बंकनाल में नरमाइश आती है बैठने से, सिद्धासन से, तो धीरे धीरे बंकनाल सीधा होता है। और बंकनाल जब सीधा होता है और जब भजन की धुन चलती है, जी साधक जब भजन करता है, वो नाद जब होती है तो वो कमल खिलता है। प्राणायाम के द्वारा श्वास कहाँ से उठे अपनी? हाँ श्वास आए कहाँ से? अष्ट कमल से उठी एक अजपा, जी 621 हजारों 21,600 श्वास हमारी नाभि कमल से उसका उद्गम होता है जी और वहां से चलती रहती है। तो
वो कमल जंप करता है, बार 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 जंप करता है योगी लोग अपने प्राणायाम की क्रिया से। जी तो वो कमल जब खिलता है बंद होता है, खिलता है बंद होता है, तो वो सुषमना को धक्का लगता है। जी गुरु। वो जब घबरा कर जागती है हाँ अपनी अचेत स्थिति में जो सोई हुई है, जैसे सफेरा नाग बमिटाम भरा जा, जी तो काई करे वो निकालना के लेना बीन में। बीन को प्रयोग करें, बीन बजाए वो। और बीन जब बजा और होगी धुन जब होकर सुनाए, जी जब वो वहां से नाचते हुए झूमते हुए बाहर निकले, इसी प्रकार वह सुषुम्ना नाड़ी भी एक नागिन की तरह है। जी वह सोई है और नाम की जब धुन हमारा भीतर चले, ब्रह्मानंद जी ने एक भजन में कही कि मूल द्वार से खेज पवन को उल्टा पंथ चलाता है, नाभि पंकज दल में सूती नाग न जाए उठाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है। पंकज नाम कमल को, जी उसमें वो सूती हुई है, जिसको शास्त्रों में कुंडलिनी कहा, किसी ने नीलेश्वरी कहा है, किसी ने चिति शक्ति कहा है, किसी ने उसको सुषुम्ना कहा है, अनेक नाम उस नाड़ी को दिए गए हैं। जी गुरु। तो वो जब जगती है तो वो पूंछ के हेड़ ले ओम से बंकनाल से और ओम मुंडो फंसा दे, जी और फिर वह पश्चिम द्वार से इधर से बंकनाल से चला, बंकनाल से उल्टा चढ़ जो, ओ त्रिकुटी जाई समाई अजपा सुमरो रे भाई। इधर कही कि भैया अजपा का सुमरण करो, सोहम शब्द का ध्यान धरो, और बंकनाल से उल्टा चढ़ो। जी फिर वहां गए भी घूरे निशान, जी निशान का ही के बोले पैंट, जी गुरु। निशान ये कपड़ा में टांगने आने के निशान नहीं बोले, ये एक लौकिक दृष्टि का हो गया, पर निशान बोलते हैं पैंट को, जो पैंट है। तो हमारे महापुरुषों ने जो हमको पैंट बताया है, सभी गुरु लोग एक ध्यान को टांगने की एक विधि बताते हैं। पैंट क्या है? हैंडल है। जी जैसे कपड़ों को टांगने के लिए अपन घर में कुटी लगा। कुटी लगा ले, वो वहाँ टांग दो, टंगे रहे। तो पैंट एक हैंडल है, वहां अपने ध्यान को सब दूर से समेट कर, जैसा अपन कहीं कंपनी से आवा तो पूरा कपड़ा निकाल कर टांग कुटी में टांग दो। तो अपन भी अपने जब अपने घर में जाएं, ये यो घर में आया बाजार संसार में से, ये चूना वाला घर में आया, सही तो यो घर का कपड़ा निकाल के टांग दिया। जी पर अब यो घर में भी बीमारी है, तो इधर की भी वृत्ति ना कर सबको समाट कर और यहाँ आज्ञा चक्र पर ले जाकर टांगना। जी गुरु। यहाँ है यो निशान, गए भी घूरे निशान निशान। वहां जाकर पैंट के ऊपर पूरी वृत्ति को इकट्ठी करी। फिर त्रिकुटी मध्य में बाजा बाजे, जी ये त्रिकुटी तिराया है, मतलब या तीन रास्ते आकर मिलते हैं, उसको त्रिकुटी बोलते हैं। जी गुरु। प्रयागराज में तीनों नदियों के मेल को त्रिवेणी बोलते हैं। ये हमारा टॉप सेंटर है, ये तीर्थराज प्रयाग है। वहाँ का जाना से तो शरीर शुद्ध हो, जी गुरु। पानी को धर्म है, शरीर का साफ कर लूं है, और मन को साफ करने के लिए हमको उस त्रिवेणी में स्नान करना पड़ेगा। बराबर। पिंगला पिंगला और सुषुम्ना, जी ये तीनों नाड़ियां जो हमारी है, तीनों जब इकट्ठी हो जाती है तो फिर सुषुम्ना नाड़ी चलने लग जाती है। जी दोनों श्वास इकट्ठी चलने लग जाती है, कभी हमारी ये चलती है, कभी ये चलती है, जी बराबर श्वास ज्यादातर नहीं चलती। जी वो तो कभी कभार सुषुम्ना आती है जिसको हमको ज्ञान भी नहीं है कि सुषुम्ना कब आई और कब चली गई। जी गुरु। हमको होश ही नहीं, क्योंकि हमारे बारे में हमको जानने का हमारे पास टाइम कहाँ है। नहीं हम तो बाहर इतने फैल चुके हैं कि अपनी आत्मा के बारे में, अपने कल्याण के बारे में हमारे पास सोचने के लिए टाइम नहीं नहीं है। हम तो जीने के बारे में ही सोचते रहते हैं 24 घंटे। जी गुरु। ये लोग को का नाम भैया जी? मृत्यु लोग, है मृत्यु कि जिंदो लोग, मृत्यु लोग। मृत्यु लोग। और यहाँ अपन काहे को इलाज कर रहा है? जीना हो। मरना की जगह पर जीना को इलाज हो रहा है, मूर्खता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि खांसी चल रही तो दवाई गोली मत लो। खांसी से तो बचना पड़ेगा, बचना पड़ा। बीमारी से बचना पड़ेगा, जी। लेकिन मृत्यु से, मृत्यु का इलाज है। नहीं नहीं
बीमारियों का इलाज है, दवाई है, औषधियां हैं, सब है, लेकिन मौत का कोई इलाज नहीं। क्योंकि ये जगह मरने की है। जी यहाँ हम मरने के लिए आए, जीने के लिए नहीं आए। नहीं। तो इलाज काय को करना है? जी अच्छा, मरना के बारे में सोचो कभी अपन? नहीं सोचा। घर मकान काय के लिए बनाना? जीना जीना के लिए। जी दवाई गोली, जीना भोजन, जीना कपड़ा, जीना गाड़ी घोड़ा, मोबाइल, दुनियादारी, जितना भी सुख का संसाधन है जी सब हम जीने के लिए कर रहे हैं। जीना मरने का क्या किया अभी तक? कई कया हुए। तो हम बड़े मूर्ख लोग हैं। जी सिंगाजी बाबा ने कहा कि ऐसा मरना मरो संत भाई, भाव जन्म नहीं धरना। नहीं। ऐसा जिया, जीने की बात नहीं कही कि ऐसा जीना जियो। यहाँ मरना है। जी मरने के लिए तुम आए हो। अभी तक तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई, नहीं। नहीं अभी तक तुम शरीर बदलते आ रहे हो। जी पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। जी जन्म और मृत्यु काहे के बोले? यो घर में से निकल जानो, ओनो बाहर जानो। जी जी ये पुरानो घर टूट गयो तो दूसरा बनाओ, नहीं। नए हो तैयार करो। जी। तो आत्मा यही कर रही है, इसको उतार दिया, दूसरे को धारण किया। जी ऐसे करते करते कई करोड़ कल्प हो गए। हाँ अब ऐसा साधन मिला है जी कि इसमें हम जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं जी जी और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अमर पद को प्राप्त कर सकते हैं। जी बार बार के जो जन्मना मरना की झंझट है उससे हम मुक्ति पा सका, मुक्ति। हमेशा के लिए मर जाना चाहिए। जी गुरु एक ही लिए मरना का लेना अपन का मानव जीवन मिलो है। जी तो त्रिकुटी मध्य में बाजा बाजे, जहाँ हो शब्द झनकारा। त्रिकुटी, गंगा और यमुना जी दोनों नदियां प्रकट बहती है प्रयागराज में, लेकिन सरस्वती गुप्त है। जी सरस्वती नदी दिखती नहीं है वहां प्रयागराज में, नहीं। वो गुप्त रूप में बह रही है। इसी प्रकार इंगला